ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 जनवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यानी पवित्र बनने के लिए अपने भगवान की याद करना बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बनते हो। बाबा ने कहा, इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है कि तुम बच्चों में जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग कैसे है। उत्तर में बाबा ने बताया, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है। आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए, वह मनुष्यों का जन्मों के साथ योग जुटा है। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं, यानी अपने भगवान परमपिता शिव बाबा के साथ याद करते हैं। निराकार आत्मा निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर पर परिचय, यानी उन्हें कुछ परिचय ही नहीं मालूम। उनका ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना यह भक्ति है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति। छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। पहले पहले अपने माँ बाप को पहचानता है, फिर नंबरवार एक दूसरे को चाचा नाना काका मामी सबको पहचानने लगता है धीरे धीरे। इसी तरीके से बाबा ने कहा, बच्चे, जब तुम ज्ञान सुनकर बने हो, हमारे बच्चे बने हो, तो तुम अब पहचान गए हो कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमारा कैसा है और कैसी उसकी धारणा है। फिर शिव बाबा ने बताया, एक बहुत ही मोस्ट बात बताई है कि बच्चों, शिव बाबा ने कहा, अगर बच्चों बनना है तो किसी की कमी मत बनो, ज़रूरत नहीं बनो, क्योंकि किसी की ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई नहीं। क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं बनना है, तुम्हें किसी की कमी बनो। जैसे किसी की कमी कोई है, बात है, तो तुमने उसको सहारा दिया, तुमने उसका अच्छा बताया, तो कमी और ज़रूरत, जब ज़रूरत हुई तो तुमको यूज़ कर लिया और ज़रूरत नहीं हुई तो तुमको कोई मतलब नहीं। तो बाबा ने कहा, किसी की ज़रूरत मत बनो, किसी की कमी बनो। जैसे कोई तुमसे कह रहा है कि हाँ, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, तुम श्रेष्ठ हो, और हमें भी ऐसा ही सीखना है, तो तुमको भी बताना है। तो किसी की कमी, उसमें कमी है कि वो नहीं भगवान को जानता है, तो तुमने भगवान को परिचय दिया, उसको बताया, तो उसकी कमी पूरी हो गई। इसी तरीके से बाबा ने कहा, किसी की ज़रूरत नहीं बनो, किसी की कमी बनो। कम सोचने और कम बोलने से हमारी शक्ति बचती है। शिव बाबा ने कहा, इसलिए हमेशा बच्चों तुम्हें कम बोलना है और धीरे भी बोलना है और बहुत प्यार से मीठा भी बोलना है, क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो। मैं ईश्वर के बच्चे हो, ऐ समझो कि मैं ईश्वरी औलाद हूँ। बाबा ने कहा, तुम ईश्वरी औलाद हो, तुम्हें बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ गुण धारण करने होते हैं। इसलिए किसी को भी बता सकते हो कि बाबा ने कहा धारणा में कि बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है। जैसे साहूकार गरीब होते हैं, यह पूरी राजधानी स्थापन हो रही, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप आज समझाते हैं कि बच्चों को देवी गुण भी धारण करने हैं, तुम्हारा खान पान भी अच्छा होना चाहिए। तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज़ खाऊं। ये आशाएं यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थ के आश्रम देखे हुए हैं। बाबा ने कहा, तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो, नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं, कितने अच्छे हैं। बाबा ने कहा, वो बच्चे तो हमेशा अपने बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा की ही याद करते हैं और अपने भगवान की वंशावली में गए, ईश्वरीय वंशावली में गए हैं। कुछ
यह उन्नत भी को भी पाएंगे, वो उन्नत भी पाएंगे, आगे चलकर तुम सब बहुत अच्छे बनोगे। बाबा ने कहा, धारणा में बाबा ने कहा कि तुम्हें धारण करना है, श्रेष्ठ बनना है। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पवित्र बन जाओगे। वरदान में बाबा ने कहा, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भाव। आज बाबा ने वरदान दिया है कि तुम सभी बच्चे संतुष्ट मणि हो। तुम्हें बहुत ही संतुष्ट भरपूर बनना है। तुम बहुत ही अच्छे तुम हो, तुम्हें अधिकार है अपने बाप पे हर जायदाद का। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप समान बनने के लिए बच्चों समझना, चाहना और करना इन तीनों की समानता हो, यानी बराबर हो। बाबा ने कहा, बाप समान बनना है बच्चों को और अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो कि हम डबल लाइट में हैं, एक हद की लाइट में, एक बेहद की लाइट में। एक हम शरीर हैं, दूसरे हम आत्मा हैं, और आत्मा से हम भगवान के बच्चे हैं और शरीर से हम शरीरधारी पिता के बच्चे हैं। और ब्राह्मण बने हैं तो हम ब्रह्मा मुख से के बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा, ये तुम अपने को फरिश्ता बनना। फिर बाबा ने कहा, नमस्ते की हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति।